इधर अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका का मुद्दा अब राज्य के राजनीतिक का शिकार होता दिख रहा है। पक्ष विपक्ष समस्या के समाधान की जगह एक दूसरे की गलती निकालने पर लगे हुए हैं। मांग पर जारी राजनीति पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठी आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का प्रदर्शन अब राज्य की राजनीति के केंद्र में आ गया है। बकाया मानदेय के भुगतान और पोषाहार खरीदारी के लिए राशि की अग्रिम भुगतान जैसी मांगों को लेकर आवाज उठा रही सेविकाओं का मुद्दा अब पक्ष विपक्ष के बीच फंसता दिख रहा है। बीते दिन धरना स्थल पर पहुंचे प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष बालमुकुंद सहाय ने सेविका और सहायिकाओं के समर्थन में आवाज उठाते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर पुरजोर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने बकाया मानदेय और पोषाहार के अग्रिम राशि की भुगतान केंद्र सरकार से की जाने की मांग की है। मेरे लिए क्या सोच रहे? स्मृति ईरानी ने कहा कि हम 1 घंटा सेविका काम करती है, अब उसको क्या दाम दें? 1 घंटा काम करती है, उसको समझ में नहीं आया। उस महिला को मैं इस मन से उसको निंदा करता हूं कि ये समझ में नहीं आया कि आंगनबाड़ी सेविका आज अगर डाटा नहीं दे तो उसके पास भारत सरकार को एक भी डाटा नहीं जाएगा। लेकिन आज वो किस भाव से जब मांग पत्र सौंप रही थी उत्तर प्रदेश का, तो करी के सेविका 1 घंटा काम करती है। सेविका 1 घंटा काम करती है। मैं पत्रकार बंधुओं से भी मैं कहता हूँ, मैं मीडिया से भी कहता हूँ कि आप इसको जाँच करके उसका जवाब दीजिए। और हम सरकार से कहते हैं कि आने वाले समय में उसको टिकट मत दो, वैसा महिला को टिकट मत दो जो कि बाल विकास मंत्री के नाम पर कलंक है। समय रहते सेविकाओं की मांग पूरी तो नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे की गलती निकालने का सिलसिला तेजी से जारी है। प्रदेश बीजेपी ये बात तो मानती है कि केंद्र सरकार की ओर से पैसे का भुगतान नहीं किया गया है, लेकिन उनके अनुसार इसके लिए जिम्मेदार भी झारखंड सरकार ही है। अब कैसे, जरा सुनिए। देखिए, आंगनबाड़ी योजना में केंद्र के द्वारा पैसा नहीं दिए जाने की हमें कोई सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री जी पूरा डेटा केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के मंत्री को उपलब्ध कराएं। अगर राशि विमुक्त केंद्र के स्तर पर नहीं हुआ होगा तो तुरंत होगा, लेकिन इनको ये भी बताना चाहिए कि आंगनबाड़ियों के लिए तो इन्होंने और सेविका सहायिका के लिए इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में इनको परमानेंट करने की घोषणा की थी। उस पर ये कितना दूर चले? मुझे लगता है 3.25 वर्षों में 2.5 कोष भी नहीं चले हैं। मुख्यमंत्री जी सारी विफलताओं का ठीकरा केंद्र सरकार पर नहीं फोड़ना चाहिए। बीजेपी ने बात की डाटा उपलब्ध नहीं करवाने की, लेकिन कांग्रेस ने सीधे केंद्र सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस मानती है कि केंद्र सरकार झारखंड के बच्चों से निवाला छीनना चाहती है, बल्कि निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी भूख से मरने को विवश हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो यह सरकार बहुत हुई महंगाई की मार का नारा दे करके तो जरूर सत्ता में आई थी, लेकिन अब इस देश का आवाम यह कह रही है कि अब प्रधानमंत्री जी अब बस करो, अब हम लोगों को निजात करो, और महंगाई की मार तभी कम होगी जब आप सत्ता से बेदखल होगे। तो कहीं ना कहीं अब जनता इसके लिए तैयार है, और हमें लगता है कि अब वक्त भी आ गया है कि प्रधानमंत्री जी की कुर्सी अब खाली होगा। राजनीतिक दलों की तू मैं के बीच आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की मांग छुप सी गई है। दलों का ध्यान समस्या के समाधान की जगह समस्या किसकी वजह से हुई इस पर ज्यादा है। अब देखना यह है कि कब तक सेविकाओं तक पहुंचने वाली उम्मीद की किरण के रास्ते में राजनीति के काले बादल रोड़ा बनते रहेंगे। रांची से भारत न्यूज़ 24 के लिए आशीष प्रसाद की रिपोर्ट।